अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद रज़ा है। आप लोग मुझे क्रूज़र ओपी के नाम से जानते होंगे। फ़लस्तीन एंड इसराइल की इस जंग में मेरी पूरी सपोर्ट फ़लस्तीन के साथ है। मेरा इस बात पे पूरा यकीन है कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है जो कि अमेरिका के साथ मिलकर पिछले कई सालों से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है एंड उनकी ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी तौर पे कब्जा किए हुए है। अब मेरी वीडियोस लोग पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में भी देखते हैं, तो अगर किसी बंदे को लगता है कि मैंने बात जो किया वो गलत किया है तो वो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके यहाँ से दफा हो सकता है। मुझे आपकी सपोर्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। आते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। तो मैंने बोला था अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे 6000 लाइक्स कंप्लीट करवा दिए तो मैं आपके लिए क्लोज रेंज के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेके आऊंगा। एंड आप लोगों ने लाइक एम कंप्लीट करवा दिया था। एंड सही बताऊं तो मेरे चैनल पे इस वीडियो की काफी ज्यादा डिमांड है कि भाई मैं क्लोज रेंज की वो कौन सी प्रैक्टिस करता हूं या क्लोज रेंज लेते वक्त मैं अपने दिमाग में कौन सी चीज़ें रखता हूं। तो आज मैं आपको 3 ऐसी टिप्स दूंगा जिसके बाद आपकी क्लोज रेंज एकदम हैवी किस्म की हो जाएगी। हम जिन कंट्रोल्स पे खेलते हैं उन पे हमारा परफेक्टली कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी क्लोज रेंज के लिए। हमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी अभी तक जॉयस्टिक की सेट नहीं हुई। तो आज की वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखनी है, एंड तक देखनी है। आपके ये सारे पॉइंट्स एकदम मैं क्लियर कर दूंगा। एंड इसके साथ साथ आपको सेंसिटिविटी एंड कंट्रोल्स कोड हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जितने भी लोग इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हो, वीडियो के एंड में कंट्रोल्स एंड सेंसिटिविटी में आपको अलहदा से शो कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं टीपीपी व्यू की। अब टीपीपी व्यू क्लोज रेंज की ऐसे समझो रीढ़ की हड्डी है। अगर आपका टीपीपी व्यू गलत है ना तो भाई भूल जो कि आपका हिप फायर अच्छा होगा। हर डिवाइस का एक अपना टीपीपी व्यू होता है। अब मेरे पास जो डिवाइस है ये आईफोन 11 है एंड मेरा टीपीपी व्यू डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। मैं 82 के टीपीपी व्यू पे खेलता हूँ। अब आप में से काफी लोगों ने डिस्क्रिप्शन में से भी देख के, या काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके भी पूछते हैं तो मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। 82 ट्राई किया होगा बट आपकी क्लोज रेंज उतनी अच्छी नहीं हुई होगी। असल में यार हर डिवाइस का एक अपना टीपीपी व्यू होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिवाइस पे कौन सा टीपीपी व्यू सूट करता है? तो देखो मैं आपको काफ़ी आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। जितनी मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है ना उसका टीपीपी व्यू उतना ही कम होता है। लोग किधर गलती करते हैं, अब किसी बंदे के पास आईफोन 7 या 8 है ना तो वो टीपीपी व्यू को 90 पे कर देगा कि भाई उसको चीज़ें दूर से नजर आएंगी, बड़ा बड़ा नजर आएगा। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी एंड इसके बाद उस बंदे की क्लोज रेंज एकदम बेकार हो जाएगी। जितनी छोटी डिवाइस होगी उसकी टीपीपी व्यू उतनी कम होगी। एंड जैसे ही आप लोग 85 86 पे जाओगे तो जैसे ही आईपैड मिनी 5 ले लो तो वो एक बड़ा आईपैड नहीं है, वो एक नॉर्मल आईपैड का साइज़ है। तो उस पर 85 86 टीपीपी व्यू शूट करेगा। उसके बाद अगर आप फुल बड़ी स्क्रीन आईपैड पे चले जाओ जिनकी लाइक बड़ी स्क्रीन है, M2 हो गया, जैसे आईपैड प्रो हो गया, तो इन पे 90 टीपीपी व्यू शूट करता है। आप इस हिसाब से आप अपनी एडजस्ट कर लेना, अपनी स्क्रीन का साइज़ चेक करना है एंड उस हिसाब से टीपीपी व्यू को सेट कर लेना है। अब मेरे पास आईफोन 11 है, जैसे ये बिल्कुल छोटा नहीं है, इसका साइज़ आईफोन 7 8 से बड़ा है, तो इसके ऊपर 82 टीपीपी व्यू एकदम परफेक्ट बैठता है। तो इसीलिए मैं 82 पे खेलता हूँ। अब उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन इधर ही बात खत्म नहीं होती। अगर आप टीपीपी व्यूज को चेंज करते हो ना तो उसी टाइम आपको अपनी जॉयस्टिक को भी चेंज करना पड़ता है। अब समटाइम्स आप 80 से 85 कर देते हो डायरेक्ट गेम के अंदर ही किसी से पूछ के, बट आपकी मूवमेंट उस तरीके से नहीं होती। तो उसकी वजह असल में यार ये होती है कि अभी आप लोग देखो 80 टीपीपी व्यू के मेरे एंड मेरे बंदे के दरमियान इस एरो का फासला है। एंड आप लोग देखो ये एरो बिल्कुल मेरी गन तक आ रहा है। अब इस टीपीपी व्यू को चेंज करके मैं 90 पे करता हूँ एंड इसी सेम एरो को देखो अब कितना फ़र्क पड़ गया है। ये कम से कम 4-5 पॉइंट का फ़र्क है डॉट्स का जो हमें करना पड़ता है। तो जब भी आपने अपना टीपीपी व्यू चेंज करना है ना तो आपको अपनी जॉयस्टिक को बंदे के करीब करना पड़ेगा। जब अपनी टीपीपी व्यू को बढ़ाते हो लाइक 80 से 90 की साइड पे करते हो तो आपको जॉयस्टिक भी बंदे के करीब करनी पड़ेगी। एंड इसी तरह अगर आप इसको कम करते हो तो आपको जॉयस्टिक भी थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे करनी पड़ेगी ताकि आप मूवमेंट को पहले की तरह ही कंट्रोल कर सको। 2 पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले कि आप लोगों ने कौन सा टीपीपी व्यू रखना है, एंड दूसरा जब आपने टीपीपी व्यू को चेंज करना है तो आपने जॉयस्टिक को भी साथ चेंज करना है। काफ़ी लोग एक चीज़ को चेंज करते हैं दूसरे को नहीं करते, तो उनको काफ़ी मुश्किल होती है। 2-3 दिन के बाद वो दोबारा से वापस आ जाते हैं अपने टीपीपी व्यू के एंड उनको लगता है कि शायद से ये टीपीपी व्यू अच्छा था। असल में यार ये तीन चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको परफेक्ट टाइम पे एक साथ चेंज करनी पड़ती हैं अगर आपने टीपीपी व्यू को कभी चेंज करना है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले आपने कौन सा टीपीपी व्यू सिलेक्ट करना है वो आपने अपनी डिवाइस के हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद आपने जॉयस्टिक को भी उसके हिसाब से सेट कर देना। अगर आप उसको बढ़ाते हो
तो आपने उसको बंदे के करीब करना है, एंड अगर आप उसको कम करते हो तो आपने अपनी जॉयस्टिक को थोड़ा सा बंदे से दूर करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपने अपना टीपीपी व्यू ज्यादा करना है ना, तो तब आपने अपनी लेंस की जो सेंसिटिविटी है ना, इसको हमेशा कम कर देना है। टीपीपी व्यू कम होगा, लाइक 80 है, तो आपकी लेंस सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, एंड अगर आपका टीपीपी व्यू ज़्यादा होगा तो आपकी लेंस सेंसिटिविटी कम होगी। देखो, एक चीज़ आपके करीब है ना, तो एक चीज़ छोटी है तो उस पर आपको ज़्यादा सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड होती है। अब आईपैड पे जो लोग खेलते हैं उनको इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि चीज़ें काफ़ी बड़ी बड़ी नज़र आ रही होती हैं। बेसिकली जब आप टीपीपी व्यू को भी बड़ा करते हो ना, तो वो चीज़ें आपके सामने आती हैं, दूर होना शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको लो सेंसिटिविटी यूज़ होती है। एंड जब आप किसी चीज़ के करीब होते हो ना, एक चीज़ आपको बड़ी बड़ी क्लोज में नज़र आ रही होती है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड होती है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ये 3 चीज़ों का जब आप लोग अपनी डिवाइस के हिसाब से मिक्सचर बना लोगे ना, तब आपके कंट्रोल्स परफेक्ट होंगे, एंड तब आपके कंट्रोल्स के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होगा। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई है, मैंने कोशिश किया कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके में बताऊं, ताकि आपको बात समझ में भी आ जाए एंड आपका कुछ फ़ायदा भी हो जाए। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई। अब बात करते हैं 3 टिप्स की, जिनकी मैं बेसिक प्रैक्टिस करता हूँ। तो देखो, मैं जो जिगल करता हूँ ना, वो फास्ट जिगल नहीं होता। अभी आप लोग देखो, ये एक फास्ट जिगल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो मैं कर रहा हूँ, ये एक लॉन्ग जिगल है। तो एक साइड पे ये देखो फास्ट जिगल है, इसका इतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों ने जो जिगल करना है वो ऐसे करना है। ये देखो, एक साइड पे जाते रहे, फिर दूसरी साइड पे आते रहे। इस जिगल का थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब ये बेसिक प्रैक्टिस मैं करता हूँ। इसके अलावा जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो आजकल जो चल रहा है वो पीक फायर, उसकी भी काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ। तो इन दोनों के अलावा जो तीसरी चीज़ है ना, ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपने अपने एनिमी को किस तरह से ट्रैप करना है। आप लोगों ने अपने एनिमी को या तो डैमेज देना होता है पहले, तब उस पर रश करना होता है, या आपने अपने एनिमी को प्री फायर में लेके आना होता है। अब इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो काफ़ी टाइम पहले अपलोड की थी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा समझने वाला है। अगर आप लोग अपनी क्लोज रेंज को सच में मास्टर करना चाहते हो, तो उस वीडियो को लाजमी देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अब अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में पहले हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। एंड गाइस, अपने मुसलमान भाइयों को दुआओं में याद रखना, जो कि गाजा में इस वक्त जंग की हालत में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में आना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।